बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। अहम खबर आ रही है, इसी के बारे में आपको बताते हैं। बलूचिस्तान से खबर आ रही है, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। धमाके के बारे में ही आपको बताएं, 7 सिक्योरिटी एहलकार इसमें शहीद हुए। ISPR इस मामले की तफसील बता रहा है। बलूचिस्तान से सामने आने वाली खबर की तफसील आपके सामने रखते हैं। आपको बताएं, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। धमाके में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। इब्तिदाई तौर पर इस बारे में ये मालूमात भी सामने आई है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। धमाका खेज मवाद से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कितना आगे और नुकसान भी उठाना पड़ा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। इसके नतीजे में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ISPR ने कुछ तफसील इस सिलसिले में बताई है। बलूचिस्तान वाक़े में 7 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई। ISPR ने बताया, बलूचिस्तान से यह खबर आई जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। धमाका खेज मवाद इसके लिए इस्तेमाल किया गया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। इस सिलसिले में इस खबर से जुड़ी तफसील भी ISPR की तरफ से सामने आई। 7 सिक्योरिटी एहलकार ऐसे हैं कि जिनकी शहादत हुई। सारे के सारे ऑपरेशन में, इस सारी की सारी खबर में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ हैं। सुमेरा, हमें बताइए, ISPR ने इस बारे में मजीद क्या बताया? जी बिल्कुल, उनके बयान में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि भारतीय प्रॉक्सी जो कि नाम निहाद बलोच लिबरेशन आर्मी है, उससे ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने कच्ची के आम इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बॉम्ब से निशाना बनाया है और 7 बहादुर बेटे पाकिस्तान के वो शहीद हुए हैं। शुहदा में शामिल हैं सूबेदार उमर फारूक और नाइक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज जिला लकी मरवत के रिहायशी हैं, और सिपाही मोहम्मद आसिम है, सिपाही मोहम्मद काशिफ खान है। और इसके अलावा इस वक्त सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है इलाके में, ताकि इस घिनौने और बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है, और ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। आखिर में पैराग्राफ इंतहाई अहम है उनके बयान का कि पाकिस्तानी सरजमीन पर काम करने वाले भारत और उसके प्रॉक्सीज के मजमूम अज़ाइम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पाकिस्तान की बहादुर कौम इंशाअल्लाह शिकस्त देगी। सुमेरा खान, आप इस अहम खबर के बारे में बता रही हैं। इसी सारी की सारी सूरत हाल का तज्जिया भी करेंगे। तज्जियाकार राशिद वली हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, ये ताज़ा खबर आई है, जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं और जिस तरह से हम इसमें काम कर रहे हैं, इस किस्म के हालात का कब तक सामना करना पड़ेगा, और पाकिस्तान का आज़म कम नहीं है इसके लिए? देखिए, इस किस्म के हालात का हमको तैयार रहना है, क्योंकि सस्टेन्ड हमने ये जंग लड़नी है। ये कोई 1-2 दिनों में ख़त्म होने वाला मामला नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न महाज पे उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री इंटरनेशनल बॉर्डर को गर्म रखा हुआ है, और वेस्टर्न पे अपने प्रॉक्सीज को पाकिस्तान पे छोड़ा हुआ है। और हमारे पास तमाम इसके सबूत मौजूद हैं। कुलभूषण यादव इसकी जिंदा मिसाल है, और हमें इसके लेना है, हमारी आर्म फोर्सेस को इस खतरे से नबरदाज़ होना है, लड़ना है हमने, और जंग को उनके मस्तकर पे लेके जाना है। ये जो BLA जैसी एंटिटीज हैं, ये ज्यादा देर हमारे सामने ठहर नहीं सकती, और ये छुप के हमले करना, दहशतगर्दी, IED प्लांट कर देना, ये क्लासिकल जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं, इसमें उनकी मामलत भारत की एजेंसी रहा कर रही है फाइनेंशियली। तो हमें दुनिया को ये एविडेंस दिखाते रहना चाहिए, और भारत जिस तरीके से अपना इंटरनल प्रॉब्लम्स को पाकिस्तान की तरफ वो डाइवर्ट कर देता है, तो पाकिस्तान जो है एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। वो उसने आज तक ऐसा नहीं किया कि भारत पे चढ़ाई की बात की हो, जैसे भारत जारियत पे तुला हुआ है। और ये देखिए, उनके मुबस्सर भी यही कह रहे थे, अगर वो डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते तो वो कोवर्ट एक्शन के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, और बिल्कुल वो यही चीज कर रहे हैं। BLA उनकी एक प्रॉक्सी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अफगानिस्तान और ईरान दोनों में उनकी महफूज पनाह गाहें हैं, वहां से वो बॉर्डर क्रॉस करके छुप जाते हैं। उसके बाद रॉ की जो सपोर्ट है, जो चाबहार से उनको सपोर्ट हो रही थी पहले, जिसमें कुलभूषण यादव भी पकड़ा गया, वो नेटवर्क अभी तक मुतहर्रिक है। तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और हमारी जो आर्म फोर्सेस है, वो उनसे लगातार नबरदाज़मा है, और ये ऐसा खतरा है जिसके साथ हमें खासी एफर्ट के साथ चौमुखी लड़ना है। और अब तो सिफारती सतह के ऊपर भी दुनिया भर के सामने ये सारे के सारे मामलात पाकिस्तान उठा भी रहा है।
ہمارے یہاں دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر افسوس تک نہیں کرتے, وہ اس پہ ایک ٹویٹ بھی نہیں کرتے, جبکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ اس کو ثابت کریں, اور پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے. ہم ہر محاذ پہ بھارت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم بڑے مشکل ثابت ہو رہے ہیں. اس کے اوپر بھی تجزیہ کیجئے, اس پہ بھی بات کیجئے آپ. دیکھیے, یہ پاکستان نے اس وقت جو سول اور ملٹری قیادت دونوں نے مل کے بہت مضبوط ریزالو اور ہمت اور کریج کا مظاہرہ کیا ہے, اور بھارت جو یہ سمجھتا تھا, زوم میں تھا کہ وہ بہت بڑی طاقت بن گیا اقتصادی طور پہ اور دنیا جو ہے اس کے ساتھ ہے, آج وہ دیکھے کہ یورپین یونین میں ان کا جو فارن منسٹر ہے جے شنکر, وہ جا کے بھیک مانگتا ہے کہ دیکھیے ہمیں پارٹنر چاہیے, ہمیں پریچرز نہیں چاہیے. اب وہ ظاہر ہے کہ دنیا ان سے ابھی نالا ہے کہ آپ جو آپ کا بیانیہ ہی غلط ہے, وہ جھوٹ میں اس کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور اس وجہ سے دنیا میں ایک نیریٹو فٹیگ ہے انڈیا کے بیانیے کے. تو پاکستان کو اس پہ کیپٹلائز کرنا ہے, اپنا جو اصولی موقف ہے اس پہ قائم رہنا ہے, دشمن کے دان کھٹے کرنے کے لیے عام فورسز تیار ہیں, اور انٹرنلی ہم نے یہ جو خطرہ ہے انٹرنل سیکورٹی کا, اس سے بھی نبرد آزمان ہے. راشد ولی صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ, بہت شکریہ, آپ اس سارے کے سارے معاملے پر تجزیہ کر رہے تھے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہے.